दोस्तों, आप लोगों का इजी मैथ हब में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं, जो सवाल जो हैं कंपटीशन में पूछे गए हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सारे परसेंटेज के सवाल हैं। देखिए, रमेश अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 7,000 रुपये बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या है? देखिए, रमेश की जो भी आय है उसे मानना पड़ेगा। रमेश की जो आय है उसमें 20% जो है वो किस चीज़ पे? भोजन पे खर्च करता है, 30% वस्त्र पे खर्च करता है और 15% मनोरंजन पे खर्च करने के बावजूद 7,000 रुपये बचा लेता है। तो उसकी, रमेश की क्या पूछी जा रही है? आय क्या है। ठीक है, तो अब देखिए, इसे जब मैं अपने बेसिक मेथड से बनाऊंगा तो क्या करूंगा? माना 100 रुपया आय है तो 20% ये कम करूंगा, तो फिर 30%, फिर उसके बाद 30% कम करूंगा, फिर 15% कम करूंगा। ठीक है, उसके बाद जो बचेगा तो उसको 7,000 से बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं अब सिर्फ आपको ट्रिक बताऊंगा। बेसिक अब बंद कर रहा हूं, अब सिर्फ आपको ट्रिक बताते चल रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि सर सिर्फ ट्रिक बताइए। तो देखिए, ट्रिक बताते चल रहा हूं। रमेश अपनी आय का 20%, 30% और 15%, कितने परसेंट हो गया? 30, 20, 50, 10, 60, 5, 65, 65% खर्च कर दिया। तो बचे कितने परसेंट? बचे कितने परसेंट? 35%। तो बचे हैं 35% और खर्च कितने किया? 65%। ठीक है, 65 खर्च कर दिया। मान लीजिए 100 रुपये, परसेंट नहीं 100 रुपये मान लीजिए, तो 100 रुपये में 30 रुपया, 20, 50, 10, 60, 5, 65 रुपये खर्च कर दिया। तो बचा कितना रुपये? 35 रुपये। तो 35 का तुलना किससे करना है? 7,000 रुपये, क्योंकि 35 रुपये ये बचा रहा है, ये जो है ये बचा रहा है, यही उसकी बचत है। तो 35 का तुलना 7,000 से गुने निकालना क्या है? 100 हमारी आय क्या थी? इन दोनों को मिला करके ये और प्लस ये, तो आय क्या थी? 100 रुपये। तो गुने 100 निकाल दीजिए। 35 दूना 70, 200 बराबर 2 पर 40। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया उसकी, रमेश की आय। ठीक है, इतना समझ में आया? देखिए फिर से, रमेश की आय 100 रुपया थी, 65 रुपया उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 35 रुपये। यहाँ क्या कह रहा है कि बचा कितना? 7,000 रुपये। तो 7,000 का तुलना जो है 35 से करने हैं। निकालना क्या है मुझे? आय। तो गुने 100, यही आय है ना। 35 दूना 70 बराबर, गुना कर दीजिए 200 का, 4 शून्य 20,000। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों, क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, क्वेश्चन क्या है? जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो गई, 20% की कमी हुई, तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। X%, ये पता करना है। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो उसका, तो X का मान क्या है? ठीक है, अब देखिए, वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो गई। मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु है तो 20%, 20 रुपया कम हो गया तो कितना हो गया? 80 रुपया। ठीक है, अब आगे कह रहा है उसकी बिक्री में, मान लीजिए पहले बिक्री 100 हो रहा था। ठीक है, अब X% की वृद्धि हो गई तो प्लस 100 का कितना? X बटे 100, यही होगा। X 100 और प्लस 100 का X बटे 100%। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा? बराबर आ जाएगा 100 और 100 से 100 कट जाएगा, प्लस X। ठीक है, ये बेसिक तौर पे मैं बता रहा हूं कि कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए, ये कितना था मूल्य? 100 रुपया।
बिक्री पहले कितनी थी 100 रुपया, पहले मूल्य 100 रुपया और बिक्री 100 रुपया, यही था ये दोनों। तो पूछा जा रहा है यक्स का मान, इस यक्स का मान, तो इसे मैं लिख सकता हूं कि 100 गुने, जैसे पहले निकालता था उस अनुसार ट्रिक पे निकाल दीजिए। पहले अब कितना है 20% घटने पर 80 रुपये, पहले कितना था 100 रुपया, ठीक है, गुने पहले कितना था 100 रुपया, अब x% की वृद्धि होने पर हो गया 100 प्लस यक्स मुझे पता नहीं है इसलिए प्लस यक्स लिख रहा हूँ, और बटा में 100। पहले बिक्री कितनी होती थी 100 वस्तुएं, लेकिन कुल राजस्व प्राप्ति पहले 100 रुपया होता था, कुल राजस्व प्राप्ति 100 रुपया होता था। अब राजस्व प्राप्ति 60% बढ़ गया, मतलब 100 का 60% 60 रुपया बराबर कितना हो गया 160 रुपया। अब राजस्व प्राप्ति कितनी हो गई 160 रुपया, पहले राजस्व प्राप्ति कितनी थी 100 रुपया, तो पहले का ये निकाल दिया। अब राजस्व प्राप्ति जो है हमारे यहाँ हो गया 160 रुपया, बस अब इसको हल कर दीजिए आंसर आ जाएंगे। देखिए ये पूरा यहाँ रखता हूँ, ठीक है, बाकी सबको उधर ले जाता हूँ, क्या बनेगा 100 प्लस यक्स बटा 100, ठीक है। जो इधर गुना हो रखा है उधर जाने के बाद भाग होगा, बराबर के बाद जाने के बाद भाग होगा, 160 बटा में 100, ये गुना गया उधर भाग बन गया, ये ऊपर गुना है तो यहाँ क्या होगा भाग होगा, गुने 80, और ये नीचे भाग है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना, गुने 100 से 100 काट दिया, 80 से 160 काट दिया 2 बार में, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, 100 प्लस यक्स, इसको इधर रख लिया, ये 100 उधर जाएगा, कितना हो गया 2 और गुने 100, ठीक है। अब 100 प्लस यक्स बराबर 200, इसलिए यक्स को रखूँगा यहीं, और इस 100 को बराबर के उस साइड ले जाऊंगा। तो 100 को जब बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो यहाँ क्या कौन सा निशान है, यहाँ प्लस का निशान है, उधर जाएगा तो माइनस का निशान, तो 200 और माइनस 100 बराबर 100, ये हो गया आपका परसेंट आंसर, ठीक है। समझ में आया, यहाँ x% पूछा जा रहा है, वृद्धि कितने परसेंट, तो x% कितना हो गया 100, ठीक है, तो इसे 100% लिखा जा सकता है। दोस्तों अब देखिए प्रतिशत का अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए, क्या त्रिज्या, ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पूछा क्या जा रहा है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए कोई भी संख्या है वो अपने आप में 100% है, मान लीजिए मैं 4 लिख दिया तो ये क्या है, ये 100% है। अगर इसका 100% बढ़ाऊंगा, 100% बढ़ाऊंगा, इसका मतलब कि 4 बढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 10 है, 10 का 100% बढ़ाऊंगा मतलब कि फिर 10 ही बढ़ाऊंगा, 100% का मतलब वही संख्या, ठीक है। 100% संख्या अपने आप में 100% होता है, तो 100% मतलब बिल्कुल वही संख्या, सेम चीज, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है r, या तो मैं मान सकता हूं r बराबर 1, ठीक है। तो 1 अगर मान लूं या r ही मान लूं, जो भी मानिए, तो 1 मैं मान लेता हूं, ठीक है, क्योंकि r मानूंगा तो आपको दिक्कत होगा, तो 1 मान लेता हूं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r², यही होता है, ठीक है। तो 1 मान लेता हूं, इसका 100% फिर बढ़ाना है, प्लस 100% बढ़ाना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 + 1 = 2, ठीक है। 1 + 1 = 2। अब देखिए आगे, ये पाई r² है, पाई को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे तौर पे भी लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो अब देखिए बढ़ता क्या है, आर बढ़ता है। तो अब देखिए 100% मैं बढ़ाया हूँ तो 1 + 1 = 2, 2 गुना हो गया। ये कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया। कितना गुना हो गया, 2 गुना। तो अब देखिए कि r² को यानी कि 2 को स्क्वायर कर दूं तो कितना हो गया, 4 गुना हो गया। कह सकते हैं 4 गुना हो गया। 2 × 2 = 4, 4 गुना हो गया। अब क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो गई, क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत। ठीक है, वृद्धि प्रतिशत कितनी हो गई, क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत कितनी हो गई। तो देखिए ये हो गया 4 गुना। ठीक है, 4 गुना हो गया। हमारे यहाँ पहले से कितना था, 1 था, 1 गुना। 100% ही था, 1 गुना। तो 4 में से 1 घटाएंगे और गुने, प्रतिशत में बदलने के लिए गुने 100 करेंगे, बराबर लिख सकता हूँ 4 में से 1 घटा, कितना बचा, 3 और गुने 100 तो 300%। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। आया समझ में। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है तो 100% की वृद्धि की जा रही है तो 1 मान लेता हूँ, तो 1 का 1 और बढ़ गया, कितना हो गया, 2 गुना। 100% बढ़ गया मतलब कि 2 गुना कर दिया गया। अब क्षेत्रफल का सूत्र है πr²। तो पाई को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आर का निकालना है तो आर को मैंने स्क्वायर कर दिया तो 4 गुना हो गया। अब पहले क्षेत्रफल कितना था, 1, अब क्षेत्रफल कितना है, 4। तो 4 - 1 और गुने प्रतिशत के लिए 100 तो 300। 4 में से 1 घटा 3 और 100 से गुना कर दीजिए, 2 शून्य बैठ जाएंगे, 300%। ठीक है दोस्तों, अब मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आया हुआ है, मैं उसी क्वेश्चन को टच कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 2/5, किसी संख्या का 2/5 का 1/3 का 1/4 बराबर 15 है, उस संख्या का 40% क्या होगा। ठीक है, अगर मुझे संख्या निकालना होता है 100 से तो हम क्या लिखते हैं, तो हम लिखते हैं 2/5 गुने, मान लो मुझे संख्या निकालना हो गुने, ऐसे करके लिखता हूँ 2/5 गुने 1/3 गुने 1/4। ठीक है, लेकिन मुझे संख्या दिया गया है, कितना है, 15 है। तो अब मुझे 100 निकालना है तो क्या करूँगा, मुझे ये निकालना है और मुझे संख्या दिया गया है। पहले संख्या निकालना होता था तो मैं 100 मानता था तो ऐसे लिखता था। ठीक है, लेकिन अब मुझे 100 को निकालना है और संख्या दिया गया, तो अब मैं लिखूँगा, अब देखिए कैसे लिखूँगा, 15 गुना, यहाँ 2/5 लिखता था, 100 मानता था तो 2/5 लिखता था संख्या निकालने के लिए। अब संख्या दिया गया तो सारी चीज़ें बराबर के उस साइड जाती है तो उल्टी हो जाती है। तो अब इसको लिखूँगा 5/2 गुने 3/1 गुने 4/1। ठीक है, 2/5 का 1/3 का 1/4 बराबर क्या था, 15। तो संख्या निकालना है, तो क्या निकालना है, संख्या का 40%। निकालना क्या है, संख्या का 40%। अब 40% भी मैं इसी में गुना कर दूंगा, एक ही बार सारा हल हो जाएगा। गुने 40% को क्या लिखते हैं, 40/100, क्योंकि मुझे 40% ही निकालना है, इसीलिए इसको 40/100 लिखा हूँ। 100% नहीं निकालने हैं इसलिए मैं उल्टा नहीं लिखा, 40% निकालना है इसलिए 40/100 लिखा हूँ। अब देखिए इसे हल कर लीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 2 दूना 4, 2 से काट दीजिए 5, 5 से काट दीजिए 5। अब इसको गुना कर लीजिए, 15 चौके 60 और 6 तिया 18, 180। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कितना आसान, एक लाइन में पूरा क्लियर हो गया सारा कुछ। ऐसे ऐसे ट्रिक मैं दूंगा कि एक लाइन में आपको आंसर निकल आएंगे। दोस्तों देखिए
अगला क्वेश्चन प्रतिशत का, ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, देखिए ऊपर से नीचे तक क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं, जितना बड़ा है उतना छोटा मैं कर दूंगा अपने चुटकी ट्रिक से, उतना ही छोटा और उतना ही आसान कर दूंगा कि आपको पेन पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। खास करके देखिए, एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन है, 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर है और 25% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों है। तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास सेलुलर फ़ोन भी हो, पर्सनल कंप्यूटर भी हो या दोनों हो। ठीक है, तो पहले देखिए सेलुलर फ़ोन वाले कितने प्रतिशत हो गए। सेलुलर फ़ोन वाले कितने हैं? सेलुलर फ़ोन वाले हैं 30%। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर वाले, पर्सनल कंप्यूटर वाले कितने हैं? 75%। ठीक है, और दोनों वाले कितने हैं ये भी देखना जरूरी है। दोनों वाले कितने हैं? तो दोनों वाले हैं 25%। ठीक है, 25%। तो कह रहा है वैसा व्यक्ति जिसके पास एक चीज़ हो, चाहे ये हो या दोनों हो, ऐसा व्यक्ति मुझे निकालना है। मतलब तीनों चीज़ों में से या तो दोनों हो या कोई एक हो। ठीक है, तो अब देखिए पहले कि सेलुलर फ़ोन भी है, पर्सनल कंप्यूटर भी है और दोनों जो हैं, ये जो दोनों वाले हैं, ये इन दोनों में कॉमन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कॉमन होंगे इन दोनों में। ठीक है, इन दोनों में तो हम लोग कैसे बनाते हैं कि पहले इसमें से इसको घटाते हैं, फिर इसमें से इसको घटाते हैं, फिर उसके बाद जो बचता है इसमें और ये तीनों को जोड़ते हैं, उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है। अब देखिए वो नहीं करने हैं। मैं क्या करूँगा, 30% लोगों के पास सेलुलर फ़ोन है तो 30%। ठीक है, 30% प्लस पर्सनल कंप्यूटर वाले 75%। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए और माइनस कर दीजिए किसको? 25%। ठीक है, 25%। अब क्या हो गया? अब कितना आएगा? तो 75 और 30 कितने हो गए? 105 हो गए कि नहीं? 105% और माइनस 25% बराबर क्या हो गया? 80%। घटाइए, 5 घट गया और 20, 80%। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगर इसी को मैं बनाता पूरे बड़े तौर पे या दूसरे ट्रिक पे तो ये बहुत पेचीदा सवाल बन जाता। पहले ये निकालिए, फिर 100 निकालिए, फिर प्रतिशत निकालिए, फिर दोबारा जो है इसको कन्वर्ट कीजिए प्रतिशत में। ठीक है, अब यहाँ क्या है? सीधा 30% प्लस 75% जोड़ के 25% घटा दिए। 105% माइनस 25% 80%। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, जिस व्यक्ति का प्रतिशत बढ़िया है, जिस व्यक्ति का प्रतिशत मजबूत है, उसका जो है मैथ मजबूत हो जाता है, क्योंकि प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैक्सिमम चैप्टर में होते ही हैं। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ प्रतिशत का। देखिए बहुत बढ़िया ये भी क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, किसी गांव की जनसंख्या 10,000 है। ठीक है, कितना है? 10,000। प्रथम वर्ष में 2% की वृद्धि। ठीक है, द्वितीय वर्ष में, दूसरे वर्ष 10% की वृद्धि होती है। कहता है दोनों वर्ष की वृद्धि के बाद जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन हो जनसंख्या वृद्धि के, तो इसे जो है एक तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज वाले सूत्र पे, जिस पे T वर्षों बाद कितना होगा और सिर्फ एक ही प्रतिशत दिया हुआ होगा, तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र के अनुसार हम लोग बैठा देते हैं तो बन जाता है। दूसरा ये है,
कह रहा है कि पहले वर्ष में 2% और दूसरे वर्ष में 10%। जब ऐसे क्वेश्चन हो तो मैं सीधा लिखता हूँ 10,000 हो गया, ठीक है। 10 जनसंख्या कितनी है 10,000 गुने पहले वर्ष, पहले कितना था 100, अभी वृद्धि कितना हुआ 2%, तो कितना हो गया 102, ठीक है। यही ट्रिक है ना, पहले से मैं बताते आ रहा हूँ इस ट्रिक को कि जितना हो उसको ऊपर रख लीजिए। तो 10,000 से वृद्धि हो रहा है कितना 2%, तो पहले वर्ष में 2%, दूसरे वर्ष में 10%, तो था कितना 100, निकालना कितना है 10% वृद्धि पे 110 पे, ये वृद्धि पे निकालना है, ठीक है। दिया हुआ है और ये वृद्धि पे निकालना है, तो बराबर काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य और 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 11 से गुना कर दिए, 11 दूना 22, 22 का 2, बाकी भी 2 लिख दूंगा, 11 एकम 11, ठीक है। और 0 बैठा देंगे, एक 0 जो है वो 0 बैठा दिया यहाँ, ये 0 यहाँ बैठा दिया। अब कितना हो गया बराबर 11,220, ये जनसंख्या बढ़ कर के हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। देखिए कितना इजी वे में हो गया। पहले वर्ष 2%, दूसरे वर्ष 10%, मान लीजिए तीसरे वर्ष भी रहता ऐसे लिख लेते, चौथे वर्ष भी रहता लिख लेते, और फिर काट करके और आंसर ले आते। आंसर कितना आ गया ये, ठीक है। कमी होगा, अगर ये वृद्धि की जगह कमी मान लीजिए 10%, दूसरे वर्ष कमी हो गई, तो यहाँ 10% कम कर देंगे 100 में, 100 से 10% कम करके यहाँ 90 लिख देंगे, ठीक है। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जो भी क्वेश्चन आपके उठ रहे हैं मन में, उसे कमेंट में लिखें, जिससे मेरा प्रोत्साहन बढ़े और मैं और भी बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ करके लाऊं। धन्यवाद।